Hello बच्चों, let's see the given question. The question says a uniform wire of diameter d carries a current of 100 milliampere when the mean drift velocity of electron in the wire is v. For a wire of diameter d by 2 of same material to carry a current of 200 milliampere, the mean drift velocity of the electron in the wire is option A 4v, option B given है 8v, option C given है v, option D 2v. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of drift velocity. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्ट करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. लेट्स सपोज अगर हम मान ले कि हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो, तो दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग और अ ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एंड दिस ड्रिफ्ट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. हम इसको लिख सकते हैं, जो करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास आता है, दैट इज NEA VD. ये एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वेयर VD इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N इज द नंबर डेंसिटी या फिर चार्ज डेंसिटी हम बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. E इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे. A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज द करंट. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे फॉर द क्वेश्चन गिवन. अब हमें गिवन है फर्स्ट केस में करंट जो है वो है 100 मिली एम्पियर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें गिवन है v. ठीक है, यूनिफॉर्म वायर है, डायमीटर d है उसका. ठीक है, तो फ्रॉम ईयर वी कैन से सेम मटेरियल है, तो जो चार्ज डेंसिटी होगी और जो चार्ज है, ये Ne की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो VD2 है इसको हम V2 बोल देते हैं फिलहाल, और ये V1 है जो इनिशियल कंडीशन के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं. इसको लिखा जा सकता है I1 अपॉन I2, सॉरी, इसको हम लिखेंगे I2 अपॉन I1. ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है ये. एरिया इनवर्स में है तो ये हो जाएगा A1 अपॉन I2. ठीक है, तो ये हो जाएगा I2, जो कि सेकंड केस में करंट गिवन है हमें 200 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 200 ऑन फर्स्ट में था 100 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. फर्स्ट केस में इसको हम लिखेंगे π/4 d का स्क्वायर, सेकंड में लिखेंगे π/4, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिख रहे हैं इसीलिए π/4 d स्क्वायर आएगा, एंड इट विल बी d स्क्वायर बाय 4. ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल, d स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली ये आ रहा है 8. ठीक है, तो फाइनली हम देख सकते हैं V2 जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सेकंड केस में ऑफ इलेक्ट्रॉन, V2 इट इज कमिंग आउट टू बी 8 टाइम्स ऑफ V, क्योंकि फर्स्ट केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो गिवन थी वो थी V, तो हमने V1 को V सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 8V विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.